भारत जो है, वो इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज कर सकता है। और इस हवाले से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी, हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो हैं, वो इस खित्ते में इमर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मैशत तबाह कर देंगे। सऊदी अरब, यूएई वगैरह से कोई पैसे नहीं मिले, यानी अब तक कोई पता नहीं है। उन्होंने शायद पिछले पैसे भी 3 अरब वापस मांग लिए हैं। ये अब आने वाला वक्त हमें बताएगा कि क्या सूरत हाल होती है, लेकिन अगर ये होता है कि वो वापस मांगते हैं पैसे, पाकिस्तान की मैशत बिल्कुल तबाह हो जाएगी, खुदा ना खास्ता। फौज या फिर एस्टेब्लिशमेंट, तो बिल्कुल सर, जब एस्टेब्लिशमेंट ने आपको बना दिया प्राइम मिनिस्टर, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को क्यों ना बनाए? ऐसा भी हो सकता है। साथ साथ इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू आजकल बड़ा वायरल हुआ है, जो उन्होंने किसी यूट्यूब चैनल को दिया है। सर जरा मुझे भी एक इंटरव्यू दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन खैर फिलहाल नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे अमेरिका के उस बयान को लेके पाकिस्तान मीडिया की चीखें निकल रही हैं, जिस बयान में अमेरिका ने ये बोला था कि भारत अब वो सुपर पावर बन चुका है कि पूरे एशिया का हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र और हिंद महासागर का समुद्री क्षेत्र को संभाल सकता है। इन पूरे क्षेत्रों में नेवी के द्वारा आने जाने वाले जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करना और पूरे समुद्र पे अपना अधिकार बनाना के लिए अब भारत सक्षम है। तो इस बात को सुन के अमेरिका के इस बयान से पाकिस्तान मीडिया में अफरा तफरी मच गई। और चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में एक डिस्कशन है और जो मैंने बहुत सारे जगहों पे पढ़ा है और मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर आपसे बात की जाए। और वो एक पॉइंट है कि क्या भारत जो है, वो इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज कर सकता है। और इस हवाले से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी, हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो हैं, वो इस खित्ते में इमर्ज कर सकते हैं। और इसमें ज़ाहिर बात है, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटी एस्टैब्लिश करनी होती है, नेचुरल डिज़ास्टर्स को कैसे देखना है, मैरीटाइम पेट्रोलिंग है, बहुत सारे और जो है वो मामलात हैं। उसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम जो है वो चाहिए। और ज़ाहिर बात है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के लिए जो यूएन के रिलेटेड जो इंटरनेशनल लॉ है, उसमें देखना पड़ता है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, ठीक है जी। उसको भी अपहोल्ड करना है और उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको किस तरह आगे लेके चलना है। और इसमें ये भी देखना है कि जो भारत है वो उसका कॉम्पिटिशन जो है वो खित्ते में किधर है, किसके साथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मैं देख रहा था कि अच्छा, ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो है ना रिक्वेस्ट हैं, वो ज़ाहिर बात है वो अमेरिका से आ रही हैं और अभी नहीं, ये पुरानी आ रही हैं। मतलब 2009 में अमेरिका के उस वक़्त के जो डिफेंस सेक्रेटरी होते थे रॉबर्ट गेट्स, उन्होंने कहा था कि इंडिया शुड बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इसी तरह लियोन पनेटा जो हैं, उन्होंने भी ये कहा। और ये बाद में भी चीज़ें जो हैं वो चलती रही हैं और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, उन्होंने भी इसके ऊपर जो जितने भी जो एशिया पैसिफिक मैरीटाइम आपने जो प्रोग्राम जारी किए, व्हाइट पेपर जारी किए, उस पे ये बात करते रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होना इंडियन ओशन रीजन में एंड अक्रॉस द एशिया पैसिफिक, इट डिपेंड्स कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं। कहा यह जाता है कि भले भारत जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है और उसका दिल भी करता है, लेकिन ज़ाहिर बात है मामलात इतने आसान नहीं है। क्योंकि जो असल चीज़ है वो है आपकी ब्लू वाटर नेवी। बेसिकली वो एक फोर्स है जो जिसके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि वो ऑपरेशन कर सके और ओपन सीज में जा सके, अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सके, अपने स्ट्रेटेजिक एरियाज के इंटरेस्ट डिफाइन कर सके। अब इंडियन आर्मी जो है वो बड़ा चंक ऑफ द डिफेंस बजट ले जाती है। साहब, आपको कौन से खौफनाक हालात का इंतजार है और आप क्या चाह रहे हैं? लेकिन साथ साथ इमरान खान का कहना है, अंदाजा नहीं था
कि इदारे जो है शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने की इजाजत देंगे। जी बिल्कुल, इदारों से उनका मतलब है कि आर्मी, फौज या फिर एस्टेब्लिशमेंट। तो बिल्कुल सर, जब एस्टेब्लिशमेंट ने आपको बना दिया प्राइम मिनिस्टर, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को क्यों ना बनाए, ऐसा भी हो सकता है। साथ साथ इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू आजकल बड़ा वायरल हुआ है, जो उन्होंने किसी यूट्यूब चैनल को दिया है। सर जरा मुझे भी एक इंटरव्यू दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन खैर फिलहाल हम उस इंटरव्यू की बात करते हैं जहाँ पे इमरान खान साहब गए थे और उन्होंने ये कहा कि जी अगर गधे को जो है वो पेंट कर दिया जाए तो वो जेबरा नहीं बन जाता। बिल्कुल, और खान साहब का इशारा अपनी तरफ था, और मुझे नहीं पता खान साहब इस किस्म की बहकी बहकी बातें क्यों कर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए। और यहाँ उन्होंने बिल्कुल सच्ची बात की है कि बिल्कुल अगर आप गधे को पेंट कर दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता। और ये कह के खान साहब बड़े खुश हैं, और उसके बाद उन्होंने काफी लंबा चौड़ा इंटरव्यू वो दिया है और आजकल लोग काफी देख रहे हैं। लेकिन उसमें से स्पेशली ये वाला हिस्सा जो है इंटरव्यू का, वो काफी लोग जो है ट्विटर पे और सब जगह पे दिखा रहे हैं, लगा रहे हैं और उसके बाद खुश हो रहे हैं। लेकिन देखिए जी, जो जरदारी साहब हैं वो कह रहे हैं वाह 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 क्या बात है। लेकिन अब जरदारी साहब का ये भी कहना है कि फेडरल गवर्नमेंट के बाद बाकी चारों सूबों में भी वो अब पीटीआई को हटाएंगे और अपनी गवर्नमेंट लेकर आएंगे। अब देखते हैं इसमें वो कहां तक कामयाब होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इसके लिए मैशत तबाह कर देंगे। सऊदी अरब, यूएई वगैरह से कोई पैसे नहीं मिले, यानी अब तक कोई पता नहीं है। उन्होंने शायद पिछले पैसे भी 3 अरब वापस मांग लिए हैं। या अब आने वाला वक्त हमें बताएगा कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन अगर ये होता है कि वो वापस मांगते हैं पैसे, पाकिस्तान की मैशत बिल्कुल तबाह हो जाएगी, खुदा ना खास्ता। डॉलर 200 से ऊपर चला जाएगा बहुत जल्दी अगर ये होता है। तो उम्मीद है ऐसा होगा नहीं, हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि बेशक ये चोरों की हुकूमत है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी इंशाल्लाह ताला। इमरान खान ने एक अहम बात की है, ये अहम पैगाम है, कौम को भी समझना है कि वहां वो जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो, हुक्म होता था और यहां सलूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। सलूट मारा जाता था और हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। आपको पता है नाज़रीन कि अमेरिका के सामने हम जब भी लेटे हैं 75 सालों में, कभी भी सिविलियन हुकूमत नहीं हुई पाकिस्तान में। या एनआरओ करवाने वाले न्यूट्रल थे या हुकूमत ही न्यूट्रल्स की थी। या 2007 में जैसे एनआरओ करवाया गया, या एनआरओ करवा के लाए वो ताकि अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो, या उन्हीं की हुकूमत थी तो हम पहले भी जंग में गए जो सोवियत यूनियन के खिलाफ थी, और उसके बाद दोबारा जब 2001 में गए तो तब भी दोबारा किसकी हुकूमत थी। तो जब भी लेटे हैं सलूट करके ही लेटे हैं। ये बड़ी अहम बात है और ये पूरी कौम के लिए बड़ी तौहीन आमेज़ चीज़ है कि ये होता रहा है। लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि यह सिलसिला बंद करना है, गैरत का रास्ता चुनना पड़ेगा, वरना आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, वो आपको इसी तरह जलील करेंगे, रुसवा करेंगे। कहूँगा कि फ़ौज जो हमारा इदारा इस मुल्क पे है उसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है, उसके कोर्सेज जो उन लोग अफसरों को कराते हैं बड़ा ज़बरदस्त है, और एक पूरा इदारा है दैट हैज़ एन इनॉर्मस कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट। उसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जंग पे उनका कंसंट्रेशन अगर हो तो मेरे ख्याल में बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड होंगे या होंगे ही नहीं, इसलिए कि 2-3 जंग हुए हैं 75 साल में। इनका काम ये है कि भाई जंग के लिए ट्रेन करो और जंग जीतो और जंग जो भी है और कुछ नहीं करो। नो, इट कांट बी। हमारा सोसाइटी जो है मुख्तलिफ है। मैंने देखा है आर्मी चीफ्स ऑफ स्टाफ फोर्टनाइटली लंचेस पे बैठ के प्राइम मिनिस्टर को इतना जबरदस्त और बेहतरीन एडवाइस देते रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर खुद बाद में कहती है काश के मैं ये सोचती, या काश के मेरा मिनिस्टर मुझे ये बताता, या इस फेडरल सेक्रेटरी को कहो कि उसको कैसा पता है और इसको क्यों नहीं पता है। तो इन अदर वर्ड्स there is a contribution to be made by very well trained learned people